ओके चलो जी फोकस जो डाल रहे हैं उन पे जो आ रहे हैं उन पे जी तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रोग्रेस साइड ले रहे क्योंकि राइट साइड की लाइट दिख रही है तो यहाँ अंधेरा दिखेगा छोड़ देगी फोकस इधर करना बस इतना वो साइड की जो लाइट ज़्यादा है ना दीवार से इधर की वो मत लेना अब ठीक खुद ऑटो फोकस कर लेगा बात होने की आज हम सब अपने प्रिय स्वर्गीय मदन मोहिंद्रा जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित
हुए हैं, हम शांति यज्ञ का आरंभ करते हैं। आप ये जलपात्र लीजिए, आप भी लीजिए। इधर से राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे, हथेली में थोड़ा सा जल ले लो, इसको पीना भी है। ओम अमृतो वस्त्रणमसे स्वाहा। जल को ग्रहण कीजिए। दूसरी बार ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। तीसरा आचमन ओम सत्यम यशः श्रीरमई श्रीह श्वेताम स्वाहा। इस हाथ को धो लेंगे जल से, दूसरे हाथ में जल लेंगे। हे ईश्वर, हमारे जीवन में आध्यात्मिक शांति, आदि दैविक शांति और आदि भौतिक शांति प्रतिष्ठित हो। बाएं हाथ में थोड़ा जल लीजिए, खब्बे हाथ में। दाएं हाथ की बीच वाली 2 उंगलियां, अनामिका मध्यमा उंगली लगाइए। ओम वांगमास्यस्तो, मुख के दोनों ओर स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राणवस्तो, नासिका। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तो, दोनों नेत्र। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तो, दोनों कान। ओम बाहवोर में बलमस्तो, भुजाएं। ओम ऊरवोर्म ओजो अस्तो, जंघाएं। ओम अरिष्टानि म्यंगानि तनुस्तनवा में सहसंतो। ईश्वर परम पवित्र हैं, हम भी पवित्रता की प्रार्थना करते हैं। और पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से जब कोई प्रार्थना होती है तो प्रभु स्वीकार करते हैं। और भगवान से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुदेव ये जो शरीर हमको मिला है, श्रेष्ठ मनुज तन, इसमें जो जो अवयव हैं, अंग हैं, इंद्रियां हैं, ये सब स्वस्थ रहें। आँखों की दृश्य शक्ति, कानों की श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, छात्र शक्ति, मस्तिष्क शक्ति, ओज तेज हमारे जीवन में सदैव विराजमान रहे। इन मंत्रों में ऐसी प्रार्थना करते हुए आओ सभी ओम नाम का उच्चारण करेंगे। ये नाम भगवान का निज नाम है, मुख्य नाम है। यही आनंद का, सुख का, शांति का परम धाम है। ऋषियों ने, मुनियों ने, देवजनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, महान पुरुषों ने सदैव ओम नाम का स्मरण किया है। आओ हम सब ओम नाम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम,
मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ अब हम सब सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विद्यमान, सर्वगुण संपन्न सृष्टि के जो निर्माता हैं, नियामक हैं, निदेशक हैं, व्यवस्थापक हैं, जो सबका पालन करते हैं, जो जन्म मरण के व्यवस्थापक हैं, जो मोक्षदाता हैं, उन परमेश्वर की हम सब स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, तेरी शरण जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तो रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं। यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राणितो निमिषतो महित्वैकद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि चंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वजातानि परिता बभूव। यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणाम्। तुझसे भिन्न न कोई जग में,
सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सानो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतं नानुशानास्तृतीये धामन् अध्यैरयन्त। तू गुरु है प्रजेषु भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, योयोध्यस्मज्जुहुराणमेणो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। अघ अनर्थ से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन, दीजे यही विशद वरदान, दीजे यही विशद वरदान। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा, शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधे। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और प्रकृति के हो कण कण में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ओम शांत 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 ही ओम। कपूर को चम्मच में। कपूर को फटाफट अब अगन्य धान करेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, दिवंगत आत्मा को आपकी चरण शरण में शांति मिले, सद्गति मिले, मोक्ष आनंद मिले, और हम सब परिवार जनों को, संबंधी गणों को, मित्र जनों को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। हे भगवान, इसी प्रार्थना को हृदय में संजोए हुए आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं, और शांति यज्ञ के लिए, देव यज्ञ के लिए देव अग्नि का प्रेम से, श्रद्धा से आधान करते हैं। रखिए। ओम भूर्भुवः स्वर्देवरेव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्णा, तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी, पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्ना द्यायादधे। ये एक समिधा थाली में से ले लो। जब स्वाहा बोलेंगे आपने ऊपर चढ़ानी है, अग्नि देवता के ऊपर। ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चैद्धवर्धय, चाश्मन् प्रजय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधये स्वाहा। चढ़ाइए। इदमग्ने जात वेद सेदम नमः। एक। अब दूसरी ले लीजिए। ओम समिधा अग्निम दुवश्यत घृतैरवोधयता तिथिम,
अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। तीसरी ॐ तन्त्वा समिदभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषायविष्ठयै स्वाहा इदमग्ने अंगरिषे इदं नमः। अब घृत से आहुति देंगे, केवल घृत से। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चाष्मन् प्रजय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधयै स्वाहा। केवल घी से डालिए, डालो घी से डालो बेटा, हाँ डालो, 1 चम्मच भर के डालो बस। अभी घी से आहुति चलेंगी। इदमग्ने जात वेद से तन्नमः। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चाष्मन् प्रजय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधयै स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे तन्नमः। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चाष्मन् प्रजय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधयै स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे तन्नमः। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चाष्मन् प्रजय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधयै स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे इदन्नमः। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चाष्मन् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधयै स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे इदन्नमः। देखो हर मंत्र के बाद में हम बोल रहे हैं इदम अग्ने जात वेद से इदन्नमः। इदम माने यह, ना माने नहीं, मम माने मेरा। किसका है? इदम जात वेद से, जो सब कुछ जानने वाला है, उस परमपिता परमात्मा का है ये जगत। हम तो मुसाफिर हैं, जहाँ जन्म लेते हैं और गत चले जाते हैं। ये तो मुसाफिर खाना है। और जो कुछ भी हमको मिला है अन्य से मिला है। ये ज्ञान भी, विद्या भी, अन्न भी, धन भी है। तो इसलिए जो है इसे पाकर के कभी अहंकार जीवन में नहीं आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो सब कुछ उस परमपिता परमात्मा का है। वो निरंतर दे रहा है, वो सुख दे रहा है, सुख के साधन दे रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे शुभ कर्मों का प्रतिफल है जो हमको सुख मिल रहा है, हमको आनंद मिल रहा है, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए शुभ कर्म करने के लिए ही ये मनुष्य का चोला मिला है। ये मनुष्य का जीवन शुभ कर्म करने के लिए, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए। हम आध्यात्मिक उन्नति करें, हम भौतिक उन्नति भी करें, हमारा मनोबल भी ऊंचा हो, हमारा बौद्धिक बल भी ऊंचा हो, आत्मज्ञान भी हमारे अंतःकरण में हो, सत्य विद्या का प्रकाश हमारी आत्मा में हो। ऐसे भी प्रयत्न और पुरुषार्थ सब करते रहें तो यही कल्याण का मार्ग है। जल का लोटा लीजिए आप और थोड़ा सा जल यहाँ छोड़ दीजिए, ये जो बनी हुई है। ओम अदिते अनुमन्य स्वाहा। लाओ लोटा दो इधर, लो थोड़ा सा जल इधर। ओम अनुमते अनुमन्य स्वाहा। डालिए थोड़ा जल पश्चिम भाग में, अब उधर उत्तर में ये जल का लोटा लीजिए। ओम सरस्वत्यनुमन्य स्वाहा। चारों तरफ। ओम देव सविता प्रसूभ यज्ञं प्रसूभ यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतुः। और लोटे को वहीं रख दीजिए कोने पे। अब घृत से आहुति देंगे।
ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नेदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदं नमः। अब आप हवन सामग्री लेंगे और स्वाहा अवश्य बोलेंगे। स्वाहा वाणवै यज्ञस्य आत्मा। ये जो यज्ञ हवन कर रहे हैं, ये स्वाहा इस हवन का, अग्नि का, इसका यज्ञ का आत्मा है। तो आत्मवान यज्ञ हो, प्राणवान यज्ञ हो। इदम नमम वै यज्ञस्य प्राणाः। यज्ञ का प्राण है, सब कुछ भगवान का है, ऐसा जो लोग सोचते हैं, निश्चित रूप से उनका यज्ञ प्राणवान यज्ञ होता है, प्राणों को बल देने वाला होता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, देवदत्त, कूर्म, नाग, क्रकल, धनंजय, ये सब प्राणों के नाम है। तो इसलिए प्राण भी पुष्ट होते हैं जब हम प्रेम से, भाव से जब हम यज्ञ करते हैं। तो स्वाहा का उच्चारण भी आप अवश्य कीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निरवेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया माम् अद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेणो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। गायत्री मंत्र का आप सब पाठ करेंगे। गायत्री जो वो मंत्र है जिसे गुरु मंत्र का दर्जा मिला हुआ है, इसे महामंत्र भी कहते हैं। ये प्रकाश का मंत्र है, ये विद्या का मंत्र है, ये ज्ञान का मंत्र है ये। और ये मंत्र जब जीवन में सिद्ध होता है तो बुद्धि हमारी कुशाग्र होती है, बुद्धि हमारी शुद्ध होती है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए सुमति के लिए, संपत्तियों के लिए, ऐश्वर्यों के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए क्या करना चाहिए? गायत्री जैसे पावन मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे बुद्धि हमारी शुद्ध हो, बुद्धि हमारी कुशाग्र हो, बुद्धि हमारी तेज हो जो है। और जिनकी बुद्धि, जो बुद्धिमान होते, हर समस्या का समाधान तुरंत कर लेते हैं वो, और ऊंचाइयों को छूते हैं वो लोग, आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करते। आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां देंगे, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा मोहिंद्रा परिवार आर्य समाजी परिवार है और ये परिवार जानता है गायत्री के महत्व को। इसलिए मेरे से आते यही कहा कि गायत्री मंत्र का हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। जो है इस मंत्र के जप से आयु भी मिलती है, पवित्रता भी जीवन में आती है, आयु भी पवित्र, आयु भी अच्छी मिलती है, प्राण भी पुष्ट, अन्न भी, धन भी, अच्छी संतान भी, यश भी, कीर्ति भी। मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। और जब जीव ये लोक से परलोक जाता है कोई कष्ट नहीं होता उसको, कोई भय नहीं सताता उसको, और ब्रह्मलोक को पाता है, वह आनंद लोक को पाता है वो। तो हमारे बड़े भ्राता जी श्री मदन मोहिंद्रा जी, जिनके लिए आज हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं, यज्ञ रचा रहे हैं, उन्हें आनंद लोक की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, उन्हें परमपिता परमात्मा अपने चरण शरण में स्थान दें। और परिवार को भी, मोहिंद्रा परिवार को, सभी मित्रजनों को, संबंधी गणों को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले जो है। और इस मंत्र का जो विशेष एक मंत्र जुड़ा हुआ है इसके साथ में, आओ उसका पाठ करते हुए। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्व। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा ग्रधा कस्य स्विद्धनं स्वा। ॐ कुर्वन्निवेहि कर्माणि जजिविजितं समा एवं त्वयि न नथे त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। ॐ असुर्या नाम ते लोकान् धिनतं साव्रता
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनः स्वाहा। ओम वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतो स्मरः क्लवे स्मरः कृतं स्मरः स्वाहा। वायुरनिलम अमृतम, शरीर में एक चेतन तत्व विराजमान है, उसी से चेतना है। आंखें देखती है ना आत्मा के कारण, कान सुनते हैं आत्मा के कारण। वो आत्मा कैसा है? अमृतम, वो कभी मरता नहीं है, अजर अमर है। तीन चीजें हमेशा रहती हैं, ईश्वर, जीवात्माएं और प्रकृति, ये कभी मरती नहीं है जो है। तो वेद मंत्र कहता है आत्मा, उनकी भी आत्मा, मदन जी की आत्मा भी अजर अमर आत्मा, शायद यही इस वायुमंडल में है। वो भी देख रही होंगी, सब लोग एकत्रित हुए यज्ञ रचा रहे हैं। तो आत्मा अजर अमर है। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर होता है, ये देखने की शक्ति, सुनने की, सब होती है उसके साथ में जो है, 17 चीजें होती हैं। ये तो स्थूल शरीर है, ये इसके लिए कहा गया इदम शरीरम भस्मांतम, ये शरीर तो एक दिन भस्म हो जाएगा। ये शरीर तो रोगों से ग्रस्त भी यही होता है, आत्मा को कभी कोई रोग वोग नहीं लगता जो है। ये शरीर रोगों से ग्रस्त होता है, शरीर बीमार हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर टूट करके बिखर जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, शरीर कोई अग्नि अपने अपने 5 तत्वों में भेज देती है जो है। इदम शरीरम भस्मांतम, इसलिए क्या करें? ओम क्रतो स्मरः, प्रभु का स्मरण करते रहें, सेवा के कार्य, सिमरण के कार्य, धर्म के कार्य। और ओम क्लवे स्मरः, अपने अंदर झांक करके देखें, हमारे जीवन में बुराइयां तो नहीं पनप रही, हमारे जीवन में दुर्गुण तो नहीं, दुर्व्यसन तो नहीं, देखना चाहिए। क्योंकि एक ही छिद्र नौका का, एक ही छिद्र नौका को डुबा देता है पानी में। हमारे जीवन में अगर एक भी कोई ऐसी बुराई है तो पतन का कारण वो ही बन जाती है। इसलिए पनपने ना दो किसी बुराई को, उखाड़ करके फेंक दो उसको जो है। अपने जीवन को पवित्र रखो, अपने जीवन को निर्मल रखो, अपने जीवन को शुद्ध रखो। ये तो भगवान का घर है, ये भगवान ने बनाया है इसको, इसकी पवित्रता पर बहुत ध्यान सबको देना चाहिए। ओम कृतम स्मरः, और किए हुए कर्मों का भी जरा स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्म जो हमने किए हैं उनका परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है। इसलिए अच्छे कार्य, परोपकार के कार्य करते रहने चाहिए जो है, सहयोग एक दूसरे का करना चाहिए जो है। तो ये मंत्र भी यही संदेश हमको देता है। 3 बार और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। अब केवल घी से 4 आहुतियां। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नेदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवेदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। ये चम्मच भर लो इसमें से। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्धये स्वाहा। इदमग्ने स्विष्टकृते इदं नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम पूर्ण पिता जो हमारी कामनाओं को, भावनाओं को, शुभ संकल्पों को पूर्ण करता है, उससे पुनः प्रार्थना, हे भगवान दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मोक्ष आनंद मिले। उन्होंने
बहुत अच्छा जीवन जिया, अच्छे कुल परिवार में जन्मे, उच्च शिक्षा प्राप्त की और ऊंचाइयों को छुआ। हे भगवान, उस पवित्र और पुण्य आत्मा को जिनकी यादें परिवारजनों के संबंधी गणों के मन में, मस्तिष्क में सदैव बनी रहेंगी, उस पवित्र आत्मा को जो हमारे परिवार के, मोहिंद्रा परिवार के बड़े अभिन्न अंग थे, जिनके जाने से परिवार को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। हे भगवान, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप हमारे माता पिता, बंधु, सखा, सहयोगी, हितैषी, अंतिम शरण भी आप ही हैं। भगवान, आपकी शरण में दिवंगत आत्मा को शांति, सद्गति मिले और सभी परिवारजनों को ये दुख को सहन करने की शक्ति मिले। हमारी इस प्रार्थना को अपने प्यार में स्वीकार कीजिए और इस यज्ञ कार्य को भी पूर्णता प्रदान कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जो आगे बैठे, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आप जो पीछे बैठे हो ना, आप सब की ओर से भी आहुतियां दी जा रही हैं, आप सब की ओर से आहुतियां दी जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें से मिष्ठान की आहुति डलवा दो 10। अच्छा, ये उनको दे दो, माता जी को। ये आप 10 आहुति डालना इसमें से, चाहे चम्मच दे दो इनको बड़ी वाली। आप घी डालना बेटे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम कुहवै स्वाहा, ओम हनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहदेवा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। बस। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे,
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबकी आत्मा हो बलवान, सबका भला करो भगवान, सब पर भला करो भगवान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममुईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो कष्ट विमोचनहार, दूर करो अज्ञानता, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता। साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा कुल जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, चंद मिनटों में इमारत खाक में मिल जाएगी।
खाक में मिल जाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हर चीज की गारंटी वारंटी मिलती है, लेकिन इन श्वासों की नहीं मिलती। कब ये श्वास रुक जाए, कब ये जो शमा जल रही है ये बुझ जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सब जीना चाहते हैं, सब चाहते बहुत लंबी आयु हो, लेकिन ये जिंदगी धोखा दे देती है और हमारा प्रियजन हमसे बहुत दूर हो जाता है। जिसकी जरूरत है हमें, जिसका संरक्षण मिल रहा है, जिसका प्यार मिल रहा है, जो बहुत उपयोगी है परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, वो भी तो चले जाते हैं। जाना तो सबने है एक ना एक दिन। ऋषि मुनि है, राजा महाराजा, योगी भोगी, सब चले जाते हैं एक दिन जो है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और ये हकीकत तो बड़ी पुरानी है, करोड़ों वर्ष हो गए सृष्टि को बने हुए, और हमसे पहले बड़े बड़े ताकतवर भी हुए, बड़े बड़े धनवान हुए, बड़े बड़े गुणवान हुए, विद्यावान हुए, कैसे कैसे राजा थे, कैसे कैसे महाराजा थे, सब किनारा कर गए जो है। और हम भी उसी पथ पर चल रहे हैं, उसी मार्ग पर हम भी चल रहे हैं। जो भी आया है इस मृत्यु लोक में जिया है, कोई 2 सांस लेता है, कोई 2 बरस जीता है, कोई 20 बरस, कोई 200 बरस, ऐसे भी है 100 बरस भी जीते, 100 से अधिक भी जीते। ये सब शुभ कर्मों का परिणाम है। इसलिए नित्य कोई न कोई शुभ कर्म करना चाहिए जो है, और अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। अच्छी आयु मिलती है, जीवन में सुकून मिलता है, सच्चा सुख, सच्ची शांति, सब कुछ मिलता है। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ध्यान हमेशा प्रभु का लगाना। कई कहते हैं समय नहीं मिलता, समय निकालो प्रभु भक्ति के लिए, नहीं जीवन शून्य रह जाएगा। समय निकालना चाहिए। इस भागम भाग जिंदगी में भागते ही रहेंगे क्या? घड़ी 2 घड़ी थोड़ा बैठ करके थोड़ा चिंतन करना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान हमेशा
प्रभु का लगाना, किसी दुखिया की बिगड़ी बनाना, किसी दुखिया की बिगड़ी बनाना। जिंदगी नाम है बस इसी का, जिंदगी नाम है बस इसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हे प्रभु तेरी शरण में आत्मा, जो शरीर था अग्नि के सुपुर्द कर दिया, आत्मा भगवान आपकी शरण में है, तो शांति मिले, हमारी प्रार्थना स्वीकार होवे। हे प्रभु तेरी शरण में आत्मा, शांति देना तुम उन्हें परमात्मा, शांति देना तुम उन्हें परमात्मा। दुख सहन करने की हमको शक्ति दो, दुख सहन करने की हमको शक्ति दो। आत्मा को सद्गति और मुक्ति दो, आत्मा को सद्गति और मुक्ति दो। शोक और संताप का हो खात्मा। हे प्रभु तेरी शरण में आत्मा, शांति देना तुम उन्हें परमात्मा। इस जन्म की यात्रा पूरी हुई, श्वासों की तन मात्रा पूरी हुई। तन पिंजर से मुक्त है जीवात्मा, तन पिंजर से मुक्त है जीवात्मा। शांति देना तुम उन्हें परमात्मा, शांति देना तुम उन्हें परमात्मा। और आत्मा जैसे मैंने कहा अजर अमर है, चला जाता है और कर्मानुसार लौट करके भी आ जाता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। जो है भगवान की व्यवस्था ही ऐसी है, ज़्यादातर पिछला जन्म भूल जाते हैं। कोई कोई अपवाद होता है, कोई करोड़ों में लाखों में किसी को पिछला जन्म याद आए, जो है भगवान भुला देते हैं, वैसे भूल जाता है प्राणी। और पाप पुण्य बराबर भी होते हैं तो मनुष्य का जीवन मिलता है। पाप कर्म अधिक होते हैं तो पशुओं में पक्षियों में जीव चला जाता है, वृक्षों में भी चला जाता है। और जो लोग शुभ कर्म करने वाले हैं, जैसे हमारे मोहिंद्रा जी ने बहुत अच्छा जीवन जिया है, ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ मदन मोहिंद्रा जी कई बार आए, हमारी बहन है श्रीमती प्रतिमा खुराना जी, उनके साथ आए थे, कई बार आए यहाँ, यज्ञ किया उन्होंने बड़े प्रेम से श्रद्धा से, बड़ा अच्छा व्यवहार लगा मुझे उनका, बहुत ही शालीन। और आर्य समाजी परिवार वेद विद्या को, वेद ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, वेदानुकूल चलते हैं, अपने जीवन में मूल्यों को लाते हैं, अपने जीवन में अच्छे विचारों को, अच्छे भावों को, सद्गुणों को लाते हैं। तो उनके जीवन में भी बहुत ऊंचाई थी, बहुत अच्छाई थी। जो है उनके भ्राता जी बैठे हैं, अनुज छोटे भ्राता, आप सब जानते हो, उनसे भली भांति परिचित हैं। पंजाब सरकार में आप मंत्री हैं, बहुत ही यशस्वी जीवन है आपका, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ जीवन है आपका। समाज सेवा में, राष्ट्र की सेवा में आप लगे हुए हैं। तो आखिर में ये इसका अंतरा है, इस जहां में आना जाना तेरे हाथ, तू यहां भी और वहां भी सबके साथ। शक्ति भक्ति मुक्ति तू विश्वात्मा, शांति देना तुम उन्हें परमात्मा। सभी बोलिए, शांति देना तुम उन्हें परमात्मा, शांति देना तुम
उन्हें परमात्मा। अब आप सबने सामूहिक प्रार्थना की है, उन्हें अवश्य शांति मिलेगी। बहुत ही यशस्वी परिवार, आर्य समाजी परिवार, पूज्य माताजी श्रीमती लीलावती मोहिंद्रा, आपकी पूज्य माताजी, और आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय मेलाराम मोहिंद्रा जी बहुत ही सीनियर एडवोकेट थे, इनकम टैक्स के वकील थे, बहुत ही यशस्वी जीवन था उनका। और पूज्य माताजी आर्य परिवार से आई और समर्पित थी आर्य समाज के लिए, आर्य धर्म के लिए। बहुत कुछ किया उन्होंने, जो है आर्य समाजों की स्थापना की, आर्य समाजों को भरपूर योगदान दिया उन्होंने, जो है तन मन धन से। और अपने सभी बच्चों को वो गुट्टी भी पिलाई, जो है कि भाई सत्य के पथ पर चलते रहना, कल्याण के कार्य करते रहना, प्रभु का स्मरण भी करना, ध्यान भी करना और लोगों की भलाई के कार्य भी करना। तो आर्य धर्म को जीवन में धारण किया और 5 संतान हुई उनको। कौन कौन सी? सबसे बड़े भ्राता स्वर्गीय कृष्ण कुमार मोहिंद्रा जी, आज वो नहीं है हमारे मध्य, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और दूसरे स्वर्गीय मदन मोहिंद्रा जी, जो इस समय हमारे मध्य नहीं है। मैंने भी उनका साक्षात्कार किया, मैंने भी उनका दर्शन किया। आज वो नहीं है, लगभग 83 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया। और तीसरे भ्राता जी बैठे हैं हमारे सामने, जो यज्ञ रचा रहे हैं, अपने भ्राता जी को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भ्राता श्री ब्रह्म मोहिंद्रा जी हमारे पंजाब सरकार में मंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सुयोग्य हैं, बहुत ही सुशिक्षित हैं। और माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं, अच्छे विचार, अच्छे भाव दिए हैं, उनको संजय हुए हैं। अच्छे गुण कर्म स्वभाव से अपने जीवन को महका रहे हैं। तो आप भी बहुत ही अच्छे। और 2 बेटियां प्राप्त हुई, पूज्य माता लीलावती जी को और स्वर्गीय मेलाराम जी को। एक सरला, दोसांझ परिवार में ब्याही है वो सरला जी, और दूसरी सुपुत्री कौशल सूद। ये 5 बच्चे उन्हें प्राप्त हुए। और स्वर्गीय मदन मोहिंद्रा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जोइन मोहिंद्रा बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं अपने जीवन साथी को खो करके। बहुत दुख होता है। जीवन साथी, पति और पत्नी एक आपस में बड़े अंतरंग होते हैं, दुख सुख की बातें कर लेते हैं और कुछ बातें अंतरंग होती हैं, साथ निभाने के वायदे होते हैं, लेकिन वो चले गए। इतना ही था उनका जीवन। तो वो भी बहुत दुखी हैं। भगवान उनकी धर्म पत्नी को भी ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वो भी बहुत अच्छे परिवार से हैं। एक पुत्री उन्हें प्राप्त हुई, मोनिका जी, और उनके जीवन साथी थॉमस स्मिथ। ये भी बहुत अच्छी जोड़ी बनी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आगे चल करके इन्हें भी 2 संतान उनकी, एक तो लीला सुपुत्री जो उनकी दोती है मदन मोहिंद्रा जी की, और एक पुत्र राइली। ये दोहित्र है। ये संसार, ये परिवार बहुत अच्छा परिवार, उनका परिवार, सारा परिवार, मोहिंद्रा परिवार। डेलावेयर यूनिवर्सिटी से MBA किया। MBA बड़ी उच्च शिक्षा होती है, बिजनेस मैनेजमेंट, और उसमें बड़े कामयाब रहे वो। अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हो गए और समय समय पर आते रहे, यहाँ मिलते रहे, यहाँ भी हवन रचाते रहे और वहाँ भी अच्छे कार्य करते रहे। और वहीं अमेरिका में ही उनका देहांत हो गया और ये दुख सब परिवारजनों के जीवन में आ गया। तो सारे का सारा परिवार, मोहिंद्रा परिवार, अपने प्रियजन को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि
परिवार के सभी साथी, सभी मित्र, कार्य करने वाले सहयोगी और संबंधीगण, जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं अथवा जो उपस्थित ना हो सके, ये कोविड काल चल रहा है, आप सब जानते हो। बहुत बड़ा परिवार है मोहिंद्रा जी का, विदेशों में बहुत बैठे हुए हैं, नहीं आ सके इस अवसर पर, लेकिन ये सारी व्यवस्था की है उन सब के लिए। सब इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, वो भी सब देख रहे हैं, वो भी सब वहीं से ही हाथ जोड़ करके इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर के और स्वर्गीय मदन मोहिंद्रा जी को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा जीवन, आर्य समाजी परिवार, आर्य धर्म को निभाने वाला परिवार, अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने वाला परिवार। भगवान इस परिवार में सुख बरसाएं, परिवार में सुख शांति रहे, परिवार में सुख सौभाग्य और समृद्धि रहे, परिवार के सभी प्राणियों का जीवन यशस्वी हो, वर्चस्वी और कीर्तिमान हो, सब दीर्घायुष्य को धारण करें। मैं मोहिंद्रा परिवार के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से भी और आप सभी महान भावों की ओर से बहुत बहुत मैं शुभ कामना और मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी महान भावों की ओर से मैं हाथ जोड़ करके परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभुदेव, देवंगत आत्मा को अपनी चरण शरण में स्थान दीजिए, शांति दीजिए, सद्गति दीजिए, मोक्षानंद दीजिए। ओम शांत शांत शांति ओम। आप सब इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए। आज बारिश भी बहुत हुई, भारी बारिश हुई, लेकिन आपके कदम न रोक सकी। आप सब आए, सम्मिलित हुए इस प्रार्थना सभा में। मैं मोहिंद्रा परिवार की ओर से आप सब महान भावों का, आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपकी प्रार्थना सफल होगी और आप सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो परिवार की ओर से भी प्रार्थना है, थोड़ा जल पान की कुछ व्यवस्था की गई है मेरे पीछे इस तरफ, तो आप सब अवश्य वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, ऐसा निवेदन है। आप अवश्य स्वीकार करेंगे। पुनः आप सब के लिए बहुत शुभकामना करता हुआ अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मोहिंद्र साहब एक बार खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ देंगे संगत को। हाँ बस खड़े हो जाओ, आप भी बेटा स्थान, सब घर के लोग ठीक, बस आप भी खड़े हो जाओ बेटा जी, है ना। हाँ खड़े हो जाओ सभी। उस तरफ जो है। थैंक यू साहब, आपका बहुत शुभकामनाएं।